नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। अम्बेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शिरकत। समान नागरिक संहिता को लेकर सीएम धामी किए गए सम्मानित। 19 अप्रैल को आएगा उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट। बोर्ड के सभापति डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने दी जानकारी। चारधाम यात्रा से पहले दुरुस्त होंगे चारधाम को जोड़ने वाले सभी मार्ग। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने दिए सख्त निर्देश। हल्द्वानी में अवैध मदरसों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। बनभूलपुरा में कई मदरसे सील किए गए। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर की गई कार्रवाई। नैनीताल में पाषाण देवी मंदिर में दी गई भटोली। लगभग 90 शादीशुदा बहनों को दी भटोली। विवाहित बहनों को रहता है भटोली की सौगात का इंतजार। कोटद्वार में यूकेडी का राज्य बचाओ आह्वान। आशुतोष नेगी ने कहा, आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे। सभी क्षेत्रीय संगठनों से की एकजुटता की अपील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भेल हेलीपैड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महामंच द्वारा आयोजित समान नागरिक संहिता पर आधारित आभार सम्मेलन में शिरकत की। सम्मेलन में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री देहरादून कैंप ऑफिस के लिए रवाना हो गए, जहां से उन्होंने चमोली के कर्णप्रयाग में आयोजित बैसाखी धार्मिक पर्यटन मेले को वर्चुअली संबोधित किया। शाम 5 बजे एक बार फिर सीएम धामी हरिद्वार लौटेंगे और भूपतवाला स्थित सर्वानंद घाट पर गंगा पूजन करेंगे। साथ ही वो माता कृष्णा उद्यान का भी भव्य उद्घाटन करेंगे। सीएम धामी का ये दौरा धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। देहरादून से खबर है, उत्तराखंड में बनेगी मिलेट नीति। राज्य सरकार आगामी कैबिनेट में लाएगी प्रस्ताव। मंडोवा, झंगोरा, सांवा, कौड़ी को प्रोत्साहन मिलेगा। बायो फर्टिलाइजर पर 80% अनुदान। मंडोवा एकत्रीकरण करने वाले समूहों को प्रोत्साहन। 300 रुपए प्रति कुंतल प्रोत्साहन की बात सामने आई है। उत्तराखंड में बनेगी मिलेट नीति, आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरिद्वार से खबर है, अम्बेडकर जयंती पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार समारोह। यूसीसी लागू करने पर सीएम धामी का धन्यवाद। डॉक्टर अम्बेडकर महामंच का धन्यवाद। भेल केंद्रीय विद्यालय में हुआ भव्य आभार कार्यक्रम में जुटेंगे 10,000 से अधिक लोग। सीएम धामी और पीएम मोदी के कटआउट से पटा हरिद्वार। हेलीपैड से मंच तक सजाया गया स्वागत मार्ग। यूसीसी पर समर्थन में उमड़ेगा जनसैलाब। अम्बेडकर जयंती पर दिखेगा सीएम धामी का सम्मान। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 2 मई को 27 अप्रैल को ओमकारेश्वर मंदिर में भैरवनाथ की पूजा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 28 अप्रैल को बाबा की पंचमुखी मूर्ति का प्रस्थान। 1 मई केदारनाथ धाम पहुंचेगी मूर्ति। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 27 अप्रैल को ओमकारेश्वर नाथ में पूजा। 28 अप्रैल बाबा की पंचमुखी मूर्ति का प्रस्थान। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। 1 मई केदारनाथ धाम पहुंचेगी मूर्ति।
देहरादून से आम खबर आपको हम बता रहे हैं 27 अप्रैल ओमकारेश्वर मंदिर में भैरवनाथ की पूजा। और अगली खबर है बागेश्वर से, जहां पर गुरुनगर पंचायत में बैजनाथ बकुनखोला मैदान में 3 दिवसीय कत्यूर महोत्सव का शुभारंभ हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महोत्सव का वर्चुअली उद्घाटन किया। इससे पहले विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं और महिला मंगल दल के सदस्यों ने गरुड़ से बैजनाथ तक भव्य झांकी निकाली। आयोजन स्थल पर लगी विकास प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं और कार्यक्रमों को लेकर लोगों को जागरूक बनाया। स्कूली बच्चों के द्वारा प्रस्तुत वंदन और स्वागत गीत ने सभी को मंत्रमुग्ध बनाए रखा। स्वीप टीम ने जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी आशीष भटगाई की मौजूदगी में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत लोगों को मताधिकार का महत्व भी बताया है। माँ कुल ब्राह्मणी को प्रणाम करते हुए, और हमारे चूँकि कत्यूर घाटी एक ऐतिहासिक हमारी घाटी रही है और लंबे समय तक कत्यूरी शासकों का राज्य इस कत्यूर घाटी में रहा है। और मुझे लगता था कि बहुत इस कत्यूर घाटी में कोई ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जो हमारे कत्यूर की जो हमारी संस्कृति है, कत्यूर की जो हमारी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को उजागर एक मंच के माध्यम से हम करें। और विगत वर्ष हम सबके द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से कत्यूर महोत्सव का आयोजन हम लोगों ने किया, और उसी के निमित्त इस वर्ष भी हम सब लोगों ने कत्यूर महोत्सव का आयोजन यहाँ पर करा है। और निश्चित रूप से हमारे पास आम कत्यूर घाटी के आम जनमानस ने उसमें अपनी सहभागिता दी। हमारे तमाम जनप्रतिनिधियों ने, हमारे जो कत्यूर घाटी के जो चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे महिला मंगल दल से जुड़े लोग हों, चाहे युवा मंगल दल से जुड़े लोग हों, तमाम मैं कह सकता हूँ कि कत्यूर का एक एक व्यक्ति उसमें अपनी सहभागिता दे रहा है। और मैं मानता हूँ कि इस महोत्सव के माध्यम से हम अपने कत्यूर घाटी की संस्कृति को मंचों के माध्यम से उनको ला रहे हैं। और निश्चित रूप से आज जिस तरह से हमारे विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने, शिक्षा विभाग ने एक सुंदर शोभा यात्रा झांकी के रूप में इंटर कॉलेज गरुड़ से यहाँ हम लोग इस मैदान तक, भगुनखोला मैदान तक आए, उससे भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि पूरा कत्यूर आज सड़कों पर उतरा है। और पूरा कत्यूर ने कत्यूर की जो सांस्कृतिक छवि है, सांस्कृतिक को बिखेरने का काम हमारे सड़कों पर कत्यूर घाटी के आम जन हमारे बच्चों ने करा है। हमारे राज्य के अंदर विभिन्न प्रकार की संस्कृति, सभ्यताएं, उनके रहन सहन रहे, और इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि जो कत्यूर वंशज हैं, जो कि गरुड़, बैजनाथ, गेवाड़, चखुटिया, इस क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, उनका राजवंश रहा है। और उनके राजवंश के समय जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय धार्मिक स्थान है, उनको ऐतिहासिक मूर्त रूप देने का काम, मंदिरों का निर्माण का काम उनके द्वारा किया गया। और वो हमारे आने वाली ये युवा पीढ़ी को भी, बच्चों को भी जानकारी होनी चाहिए। जो कलाएं उनके हाथों में विराजमान थी, संभवतः आज वो देखने को नहीं मिलती हैं। उस समय की वो कहाँ 11वीं सदी का जो इतिहास है, उस समय इतने प्रकार के औजार भी नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी भी नहीं होगी, मगर उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ व्यवस्थाएं संभाली होंगी अलग अलग समय में। मगर कत्यूरों के जब उन्होंने अपनी संभाली व्यवस्थाएं, तो उनके अंश छोड़ के गए। इसलिए इस क्षेत्र के लोगों ने कत्यूर महोत्सव को मनाने का संकल्प लिया है। उनको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और अगली खबर आपको हरिद्वार से बताते हैं। इस बीच हरिद्वार से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पर धनपुरा धमाके के साथ फटे थंडर के ड्रम। हरिद्वार से आम खबर, चपेट में आकर आसपास मौजूद कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। हरिद्वार से खबर सामने आई है, थंडर के भी ड्रम फटने की बात कही गई। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जोरदार धमाके से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। मौके पर पहुंची पुलिस व फायर टीम कर रही पूरे मामले में जांच। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, हरिद्वार से खबर, धनपुरा धमाके के साथ फटे थंडर के ड्रम। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज कश्यप जुड़ चुके हैं। मनोज, थंडर के भी ड्रम फटे हैं, कई लोग घायल हो गए हैं, आसपास अफरा तफरी का माहौल है, पूरी जानकारी क्या है, फिलहाल कैसी स्थितियां हैं?
जी बिल्कुल, देखिए हरिद्वार के धनपुरा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कबाड़ी के गोदाम में रखे सिलेंडर में अचानक से धमाका हो गया। हालांकि धमाका इतना जोरदार था कि जब धमाका हुआ आसपास के क्षेत्र में तमाम जो यहाँ पे हड़कंप था वो यहाँ पे बचा हुआ था। इस धमाके में 2 लोग घायल हुए, जिसमें जो नजदीकी अस्पताल था वहाँ पे उनको भर्ती कराया गया। मौके पर सूचना मिलते ही जो पुलिस की टीम थी वो मौके पर पहुंची और फायर की टीम थी वो भी पहुंची, क्योंकि धमाके के बाद यहाँ पे कबाड़ के जो गोदाम था उसमें आग भी लगी थी। हालांकि अब आग पे काबू पा लिया गया है और जो समय रहते जो घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ छोड़ने के लिए, अहम खबर के लिए। तो जोरदार धमाके से इलाके में अफरा तफरी का माहौल, घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, चपेट में आकर कई लोग घायल हुए हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर, चपेट में आकर आसपास मौजूद लोग घायल हो गए। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जोरदार धमाके से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। धनपुरा इलाके के ये पूरी घटना सामने आई है। उत्तरकाशी जनपद के यमुनोत्री हाईवे पर चामी बर्नीघाट के पास में सोमवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। अनियंत्रित पिकअप वाहन यमुना नदी में गिर गया, जिससे वाहन में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और 108 एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। नहीं दिख रहा, दिखेगा ही नहीं ऐसे। उत्तराखंड मॉडल पारदर्शिता, प्रबंधन और संकल्प का प्रतीक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की खनन नीति बनी अन्य प्रदेशों के लिए मॉडल। हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड के खनन मॉडल को समझने के लिए आया प्रतिनिधिमंडल। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पारदर्शिता, प्रबंधन और संकल्प का प्रतीक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की खनन नीति बनी अन्य प्रदेशों के लिए मॉडल। खनन मॉडल को समझने हिमाचल से उत्तराखंड से आया प्रतिनिधिमंडल। सीएम धामी के नेतृत्व में खनन क्षेत्र में आई पारदर्शिता। देवभूमि में रिकॉर्ड तोड़ राजस्व संग्रह का देश ने माना लोहा। प्रदेश के विकास में खर्च हो रही खनन से हो रही राज्य की कमाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते कुछ सालों में खनन क्षेत्र में ऐसे सुधार लागू किए जो आज देश भर में एक मिसाल बन गए हैं। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने जिस पारदर्शी और मजबूत खनन नीति को जमीन पर उतारा, आज उसी मॉडल को देखने और समझने के लिए हिमाचल जैसे राज्य अध्ययन करने आ रहे हैं। ये केवल तारीफ की बात नहीं, बल्कि गुड गवर्नेंस, साफ नियत और धामी के दमदार फैसलों का नतीजा है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में खनन से होने वाला राजस्व पिछले 3 सालों में 4 गुना बढ़ा है। पिछली सरकारों में खनन राजस्व केवल 300 करोड़ से 335 करोड़ के लगभग रहता था और आए दिन अनियमितताएं भी सामने आती थीं। जबकि 2024 से 25 के वित्तीय वर्ष में अब तक 1025 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित किया गया है और ये जल्द ही 1100 करोड़ के आंकड़े को पार करने के रास्ते पर है। ये वृद्धि मुख्यमंत्री धामी की पारदर्शिता, नीतियों, ई निविदा, ई नीलामी और कड़े प्रबंधन का परिणाम है। खनन माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने पिछले कुछ सालों में जुर्माने के तौर पर 74.22 करोड़ की वसूली की है, जो पहले केवल 18 करोड़ के लगभग थी।
धामी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि खनन के साथ ही सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरणीय संतुलन को नुकसान न पहुंचे। यही कारण है कि उत्तराखंड के खनन मॉडल को आज धामी मॉडल के रूप में पहचाना जा रहा है और अन्य राज्यों की सरकारें भी इस मॉडल को अपनाना चाह रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर मंगलौर से है, जहां पर ई पास मशीन से राशन वितरण शुरू हो चुका है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के बाद पूरे प्रदेश में राशन वितरण ई पास मशीन से लागू होगा, लेकिन ई पास मशीन से राशन वितरण में परेशानी भी आ रही है। उपभोक्ताओं के फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को राशन लेने में काफी समय लग रहा है। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग रही हैं। ई पास मशीन में फिंगरप्रिंटिंग के अलावा कई कार्निया की सुविधा भी, माफ कीजिएगा, आई कार्निया की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन अभी आई कार्निया की शुरुआत नहीं की गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चार घंटे हो गए, 4 घंटे में 5 आदमियों का राशन नहीं बटा। अच्छा जी, ये मशीन ऐसी आपने भेज दी है, लोगों को धूम में खड़ा है, कोई चक्कर आगे गिर रहा, कोई कुछ कर रहा, लेडीज है ज्यादा परेशान। बताइए आप, सुविधा के लिए कर रखा आपने या परेशान करने के लिए कर रखा आपने? बताइए आप। 8:30 बजे के खड़े हैं यहाँ से, ना नंबर आ ना फिंगर आ रहे, इतनी देर हो गई बच्चों को छोड़ कर आए हुए। 9:30 काम भी नहीं, सारा नहीं पड़ा, बच्चे भी भूखे प्यासे, हम भी भूखे प्यासे, यहाँ से वीरान हो रहे, ना फिंगर आ रहे ना कुछ आ रहे। कल भी खड़े होकर चले गए, कल भी नहीं खड़े होकर चले गए यहाँ से। असल में ये हो रहा है, जो मशीन आई है इसमें तो टाइमिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कांटे से अटैच है, इसके बाद कांटे में तोलने में लगता है, और ये तो टाइमिंग तो डबल होगी, डबल ट्रिपल तो टाइमिंग होगी। उसके अलावा यह है कि बहुतों के जो फिंगरप्रिंट है वो स्कैन नहीं हो पा रहे हैं, और 3-4 बार होने के बाद वो फिर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब इसमें एक सिस्टम में एक आई वाला है कि हम आई से उसको स्कैन कर सकते, आई वाला अभी तक चला नहीं। हमने उनके जिस कंपनी ने हमें दिए थे, उनका जो वो देने आया था, हमने उनसे 2-3 बार बात करी, तो वो डेली ये कह देता है कि आज चल जाएगा, आज चल जाएगा। पौड़ी जिले में बीते दिन से लगातार पहाड़ों में बारिश, आंधी तूफान से जहां सड़कें अवरुद्ध हुई हैं, तो वहीं पेड़ भी टूट गए हैं। भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल पहाड़ों में गर्मी बढ़ने लगी है। लोगों के द्वारा जैकेट, रजाई बंद कर दिए गए थे, लेकिन बारिश के दस्तक ने फिर से गर्म कपड़े निकालने पर विवश कर दिया है। चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र वेरीखाल और पोखरा के बीच धनियाखाल में आज जमकर बर्फबारी हुई, जिससे पहाड़ फिर से चमकने लगे। वातावरण से धूल और उमस गायब हो गई और मौसम ठंडा हो गया। की अच्छी वाली बर्फ, ये देखो बर्फ 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 बेल की। बागेश्वर जिले में बीते कुछ दिनों से हो रही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। बागेश्वर नगर समेत कपकोट, गरुड़, दुगनाकुरी, कांडा और काफली गैर क्षेत्रों में रबी की फसलें जैसे गेहूं, मसूर, सरसों और बागवानी को बड़ा नुकसान हुआ है। मुख्य कृषि अधिकारी के अनुसार कृषि व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम प्रभावित ग्रामों में नुकसान का आकलन कर रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स में 30 से 50% तक नुकसान की संभावना जताई गई है। अभी जो लगातार 2 दिनों की बारिश हुई है, इससे हमारे जनपद के कपकोट क्षेत्र में कुछ किसानों ने जो है हमें नुकसान की अभी सूचना बताई है, और अन्य विकास खंडों में भी बारिश और थोड़ी ओलावृष्टि हुई है। तो हमने अपनी कृषि विभाग की टीमें उन क्षेत्रों में जो है सर्वे के लिए लगा दी हैं। प्रारंभिक सर्वे के आधार पर जो हमारे जो रिपोर्ट आएगी, उसी आधार पर हम जो है इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ साथ राजस्व विभाग की टीम भी काम कर रही है, और कपकोट क्षेत्र में जो ओलावृष्टि हुई है, कुछ किसानों ने वहां पर फसल बीमा हमारा जो कराया था, तो फसल बीमा के जो हमारे जो प्रारंभिक सर्वे होंगे, उसी आधार पर उन लोगों को मुआवजे की जो है धनराशि जो है उनको वितरित कर दी जाएगी। उत्तराखंड के 5 प्रयाग में प्रमुख प्रयाग में शामिल कर्णप्रयाग में पौराणिक समय से बैसाखी पर लगने वाले धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन बखोती मेले का आज कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने उद्घाटन किया। मेले में विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनी स्टॉल भी लगाए गए।
क्योंकि हमारी विरासत है, हमारी मान्यताओं से जुड़े हुए, हमारी परंपराओं से जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से बैसाखी मेला भी हमारी एक विरासत के रूप में हम पूर्व से मनाते रहे हैं। बीच में कुछ कारणों से ये मेला नहीं हो पाया, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी अपने गणेश शाह जी ने अध्यक्ष बनने के बाद एक बार पुनः इस मेले को प्रारंभ किया है। मैं उनको, उनकी पूरी टीम को, सभी नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विदित है कर्णप्रयाग हमारा जो है एक काफ़ी प्रसिद्ध प्रयाग है और निश्चित रूप से हमारे नवनिर्वाचित बोर्ड एवं हमारे जो विधायक महोदय हैं उन्होंने जिसको मेले को अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दी और आज जो है सुबह में पैरू देवता के पूजन से ये हमारा जो है आज मेला स्टार्ट हो चुका है। इसकी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। तो इस कार्यक्रम के दौरान जो है विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाने हैं। हमारे बच्चों के द्वारा जो स्कूली बच्चे हैं उनके द्वारा जो है विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उनके द्वारा जो है प्रतिभाग किया जाना है और किया भी जा चुका भी है और अभी हमारे यहाँ पे वॉलीबॉल, बैडमिंटन जैसी प्रतियोगिताएं होनी हैं। हरिद्वार में एचआरडी द्वारा बनाए गए हरिद्वार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए फ्री स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शुरू की जा रही है। शनिवार को भला इंटर कॉलेज और हरिराम आर्या इंटर कॉलेज के छात्रों का क्रिकेट स्टेडियम में ट्रायल हुआ। क्रिकेट, बैडमिंटन और फुटबॉल के लिए 100 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन किया जाना है। चयनित खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ओर से फ्री कोचिंग दी जाएगी। सरकारी स्कूलों से पहुंचे खिलाड़ियों ने भी क्रिकेट और दूसरे खेलों में फ्री कोचिंग पाने के लिए जी जान से ट्रायल दिया। सभी खेलों के प्रशिक्षकों ने तमाम पैरामीटर्स के आधार पर खिलाड़ियों को प्रतिभा को भी परखा है। देखिए, अभी हमने पास में 2 सरकारी स्कूल से बच्चे लेकर आए हैं, तो यहाँ हम लोग ट्रायल ये कर रहे हैं कि 100% स्कॉलरशिप हम प्रोवाइड करा रहे हैं जो हम गवर्नमेंट स्कूल्स में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बच्चे हैं, ताकि वो कोचेज़ के साथ साथ जो हमारी फैसिलिटी है उसको यूज़ कर पाएँ। देखिए, आज तो हमने स्कूलों से मांगा था, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जिनके पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं, उनको इन्वाइट करा गया है। तो आप देख सकते हैं 25 से 30 बच्चे अभी यहाँ क्रिकेट के लिए हैं। ऐसे ही बाकी स्पोर्ट्स के भी ट्रायल चल रहे हैं, तो वो उधर बाकी स्पोर्ट्स में होंगे। तो क्राइटेरिया तो यहाँ जो कोचेज़ हैं वो सेलेक्ट करेंगे फिर अभी उनमें से। सर, मेरा नाम अभिमन्यु सिंह है। मैं डॉक्टर हमारे इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ, क्लास 10th में। क्रिकेट मेरा मनपसंद गेम है। मैं पहले 6 साल का था तब से खेल रहा हूँ, पसंद भी है मुझे, बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना। और क्या बोलते हैं, अभी मैं ट्रायल देने आया, हो सकता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि अच्छा ट्रायल दूँ, जिससे मैं आगे और खेल सकूँ बढ़िया, जिससे उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकूँ। चल के उन्हें बहुत फ़ायदा हो सकता है। मतलब जैसे अब यहाँ कोई बढ़िया खेलता है, मतलब बैट्समैन या बॉलर जो बढ़िया खेलता है और फिर आगे अच्छा सीख सकता है। हाँ, ये अच्छा सीख सकता है, ट्रेनिंग कर सकता है। कई बार फ़ायदा होगा हमारे यहाँ से, बहुत फ़ायदा होता है। अगर यहाँ बढ़िया खेलते हैं तो फ्री में उसके होती है निःशुल्क। अच्छा, कोई अफोर्ड नहीं करता है। अगर कोई ट्रेनिंग लेने चाहता है तो और कोई अफोर्ड नहीं करता है। हमारे स्कूल यहाँ कोई ट्रेनिंग लेता है तो कोई बढ़िया प्रदर्शन करता है तो अफोर्ड कर सकते हैं फ्री में। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।